नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पहले साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पंचायती राज, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं साथियों, एक पार्ट पहले हम लोग है जो कि बातें कर चुके हैं। उसके बाद में आज का ये पार्ट 2 रहेगा। इसके अंदर यानी पहला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने जो पंचायती राज को लागू करने हेतु कई सारी जो समितियों का गठन किया गया था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम लोगों ने बात की थी अच्छे से। और फिर दूसरी जो समिति यानी 4-5 समितियों के बारे में, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन आता है और उसमें क्या पंचायती राज को लेकर के बातें कही गई है, और ग्रामीण इलाकों के अंदर हम बात कर सकते हैं किस प्रकार से जो ग्राम पंचायत को लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन के अंदर शहरी निकाय को किस प्रकार से लागू, ये हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 4-5 समितियां इसके अंदर जो गठित की, जिसमें प्रमुख रूप से सिफारिशें की गई कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, किस प्रकार से संविधान में दर्जा दिया जाए। तो उन सभी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरी जो समिति के बारे में बात करेंगे, अशोक मेहता समिति, जो कि किसके द्वारा गठित की गई थी, जनता पार्टी के द्वारा। यानी 1977 के अंदर पहली बार देश के अंदर क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। कहने का मतलब जनता पार्टी की सरकार बनती है। 1977 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और उस समय 1977 में ही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आती है 1978 के अंदर, यानी 1978 में उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, तैयार होकर के आती है। तो उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है, जो भी हम लोगों ने उसमें बात की थी, जो भी नोट्स हम लोगों ने बनाए थे, वो आपने अच्छे से रजिस्टर में नोट किए होंगे और उसको रिवीजन भी आप लोग करके आए होंगे, ठीक है। तो अब आप एडिंग लगाओ। वैसे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है। इसमें लिखो, एक लाइन लिखो पहले। 1977 में देश में गैर कांग्रेसी, या फिर सीधा लिख दो जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। इसका गठन जनता पार्टी, ऐसे लिख दो, 1977 में केंद्र में किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। उसी समय इस समिति का गठन किया गया। उसी समय इस समिति का गठन किया गया और 1978 में इसकी रिपोर्ट आई। ऐसे लिखो, सरकार बनाई गई, उसी समय इस समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। फिर लिख दो, रिपोर्ट 1978 में दी गई। 1978 में। फिर लिखो प्रमुख सिफारिशें। प्रमुख सिफारिशें, इस समिति में क्या क्या सिफारिशें रखी गई। ये सिफारिश तो सबकी कॉमन थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या थी इसमें? पहली सिफारिश ये थी कि पंचायती राज की द्विस्तरीय हम कह सकते हैं ढांचा होना चाहिए। 2 स्तरीय, जिसमें इसने पहला स्तर जो खा लिया, दूसरा स्तर मंडल,
जिसे मध्यम स्तर कहते हैं, मध्य स्तर। और दूसरा इन्होंने कहा जिला स्तर होना चाहिए। ठीक है, यानी इन्होंने ग्रामीण जो ग्राम स्तर था उसको खा गई है ये समिति ने। इसने कहा कि इसमें 2 स्तर होना चाहिए, यानी द्विस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पहला होगा मंडल, मध्य स्तर का होगा, जो मध्य स्तर वाला जो था उसको रखा गया, और दूसरा कौन सा होगा, जिला स्तर वाला। ग्राम स्तर वाला इन्होंने कैंसिल कर दिया। यानी इनका ये कहना था कि इसमें जो सिफारिश की गई कि 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए पंचायती राज के अनुसार, जिसमें जो मंडल है उसके अंदर 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंदर मंडल की व्यवस्था जैसे होनी चाहिए। देखो हम बात करते हैं ग्राम स्तर की जो सरकार है, ग्राम स्तर जैसे ग्राम पंचायत है, इससे क्या होता है, ग्राम पंचायत जो कहलाती है, जिसमें इसका अध्यक्ष जो होता है ग्राम पंचायत का वो होता है सरपंच। कौन होता है, सरपंच, जो अध्यक्ष कहलाता है। अब इसमें बात आती है जैसे कई बार क्या है कि 2 गांव की एक पंचायत होती है, और कई जगह 3 गांव की, और कई जगह 1 गांव की जो अपनी पंचायत होती है। तो हम बात करें तो 2 गांव की एक पंचायत है मानो, तो दोनों गांवों को मिलाकर के लगभग, जैसे मेरे ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें 2 गांव शामिल है। ठीक है, हमारा और जहाँ पे ग्राम पंचायत है, तो उन दोनों को मिलाकर के वोट है जो कि 6 से 6.5 7 हज़ार, 6 हज़ार मानो आप ना, 6 हज़ार लमसम है। तो 6 हज़ार वाले जहाँ पे ग्राम स्तर वाली जो कि हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो अशोक मेहता समिति है इसने ये कहा कि इसको तो खत्म, मतलब इसका नाम नहीं लिया कि ये तो नहीं करनी है कि 2 स्तर वाली होनी चाहिए, जिसमें मंडल जो है, एक स्तर तो मंडल जो मध्य स्तर वाला था उसको रखा जाए, जिसमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 हजार जनसंख्या है, उसको मंडल घोषित कर दिया जाए। ठीक है, और एक उससे ऊपर है जो कि जिला स्तर की, इन्होंने ये कहा कि 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तीसरी बात इन्होंने ये भी कही कि पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें राजनीतिक दलों के आधार पे हो। पंचायती राज के चुनाव जो है वो कैसे हो, पार्टियों के माध्यम से हो, कि नहीं, राजनीतिक दलों के माध्यम से हो। और इन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज का अलग से एक कोई मंत्री होना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन भी किया जाए। पंचायती राज को वित्तीय संसाधन या फिर और कर आरोपण की का अधिकार दिया जाए, यानी कर स्थापित कर सके पंचायती राज के अंदर। और फिर हम बात कर सकते हैं, इन्होंने ये भी कहा है था कि पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये इतनी सिफारिशें किसने रखी थी, बलवंत राय अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, और फिर क्या होता है, इन सभी पे पानी फेरने वाला एक व्यक्ति आ गया था। 1980 में केंद्र में सरकार बनती है आईजी की, इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, और इसने यानी वो एक तरह से किसकी थी पार्टी, विपक्ष पार्टी थी। तो क्या होगा भाई, उसने सारी जो हम कह सकते हैं सिफारिश, सारी समितियों को क्या करते हैं, इस समिति की जो भी सिफारिश थी उस सभी को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया। फिर 1985 में एक समिति आती है जीवी के राव समिति। 1985 में एक समिति आती है जीवी के राव समिति। उसमें जो सिफारिशें, जो प्रमुख सिफारिश थे उसमें कहा गया कि 4 स्तर की सरकार हो, एक ग्राम स्तर, दूसरी ब्लॉक, तीसरी जिला और चौथी राज्य स्तर। तो पहले इसको लिख लेते हैं ना, लिखो प्रमुख सिफारिशें। पंचायती राज में द्विस्तरीय व्यवस्था हो, पंचायती राज की द्विस्तरीय की द्विस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी, पहली हो गई मंडल,
कोष्टक में लिख दो मध्य स्तर, मंडल कहो या फिर मध्य स्तर जो था उसको रखा जाए। कोष्टक में लिख दो 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र, 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र में वाले क्षेत्र, उसको वहां पे कैसी सरकार होगी, मंडल सरकार, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी लिख दो आप जिला स्तर, ठीक है। और फिर ये तो पहली होगी, दूसरी लिखो पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, चलो ये लिख लो पहले, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अब लिख लो पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पंचायती राज का अलग से मंत्री होना चाहिए और पंचायती राज का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पे हो, पंचायती राज का चुनाव पंचायती राज के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पे हो, राजनीतिक दलों के आधार पर हो। फिर लिख लो इनका एक मंत्री होना चाहिए अलग से, लिखो पहले इतने लिखो फिर लिखवाता हूँ आगे। पंचायती राज के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पे किए जाए या फिर हो पर किए जाए, कैसे लिख दो, आधार पर किए जाए। पंचायती राज का अलग से मंत्री हो, ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन हो, लिखे। चलो कितने, 4 हो गए ना, 5 नंबर लगा के लिखो। पंचायती राज का अलग से मंत्री हो, अलग से मंत्री बनाए जाए, ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन हो, ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। समझ में आ गया, ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। और कितने हो गए, 6 हो गए ना, एक और लिखो। पंचायती राज को वित्तीय संसाधन की पूर्ति करवाई जाए, पंचायती राज को वित्तीय संसाधन व करारोपण का अधिकार दिया जाए।
पंचायती राज को वित्तीय संसाधन व करारोपण, इसमें कोष्टक में लिख दो कर स्थापित करना। करारोपण का मतलब क्या हो गया? कर स्थापित करना, कर स्थापित करना। कोष्टक बंद। क्या था? पंचायती राज को वित्तीय संसाधन व करारोपण का अधिकार दिया जाए, का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी सिफारिशें थी। फिर एक लाइन और लिख दो इसमें कि 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इस समिति की सारी सिफारिशों को अस्वीकार किया। 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो इस समिति की सभी सिफारिश को अस्वीकार किया। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इस समिति की सभी सिफारिशों को अस्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? इंदिरा गांधी सरकार ने। कब बनाई गई? 1980 में। ठीक है, तो ये अशोक मेहता समिति यहाँ तक पूरी हो जाती है। समझ में भी आ गई होगी, 7-8 लाइन है, बस ये याद कर लेना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और फिर एक समिति आती है जीवी के राव समिति, जो कि 1985 में आती है। 1985 में, जो कि किस समय में? राजीव गांधी की सरकार के समय है, जो कि ये सिफारिश लाई गई। इसमें प्रमुख सिफारिश ये थी, ये समिति लाई गई, सॉरी। इसमें सिफारिशें क्या थी? पहली बात तो ये कि 4 स्तर की सरकार का गठन किया जाए। चलो ये लिख लिया यहाँ तक, फिर हेडिंग लगाओ आप, जीवी के राव समिति 1985। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति 1985 डेस करके लिख दो। राजीव गांधी के सरकार के समय, राजीव गांधी सरकार के समय। राजीव गांधी सरकार के समय गठित। इसमें क्या कहा गया कि 4 स्तर की सरकार हो। प्रमुख सिफारिशें लिखो। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? 4 स्तर की सरकार हो। 4 स्तर की सरकार का गठन किया जाए। कौन कौन सी? 4 स्तर लिखो।
पहला ग्राम स्तर, दूसरी ब्लॉक स्तर, तीसरी जिला स्तर, चौथी राज्य स्तर पर। किसने कहा 4 के लिए? जीवीके राव समिति के द्वारा ये कहा गया कि 4 स्तर की सरकार का गठन हो। पहली बात तो इसने ये कही। दूसरी बात एक और इसने कही थी कि जिसमें ये जो 4 स्तर की सरकार है इसमें अधिक शक्तिशाली किसको रखा जाएगा? जिला स्तर को। इसने ये कहा दूसरी बात कि सर्वाधिक शक्तिशाली जिला स्तर को बनाया जाए तथा जो जिला स्तर है उस पर किसका गठन किया जाए? जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए, ये इसमें कहा गया। और दूसरी बात इसकी यही थी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसमें लिख दो किसको रखने की बात कही? सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। इसी में लिख दो इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली किसको बनाया जाए? सर्वाधिक शक्तिशाली जिला स्तर को बनाया जाए। जिला स्तर को बनाया जाए। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जिला स्तर को बनाया जाए तथा जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। तथा लिखो जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए तथा जिला स्तर पर तथा जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। तथा जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त, इसको अंडरलाइन कर लेना, जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। गठन किया जाए। तो पहली बात तो इसकी ये थी। दूसरी क्या थी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बस ये 2 बात इसकी थी। तीसरी आती है फिर LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में आती है। लिख लिया इसको, एक लाइन इसमें और लिखना 2 नंबर लगा के, किसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आगे बढ़े। लिखा नहीं क्या अभी तक? चलो लिखो इसमें 2 नंबर लगा के, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दिया जाए। LM सिंघवी समिति। फिर नेक्स्ट लिखो LM सिंघवी समिति। इसका गठन कब किया गया? 1986 में। क्या नाम था पूरा नाम? LM लक्ष्मी मल।
लक्ष्मीमल। इसमें भी क्या बातें सिफारिशें की गई भाई कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये तो सबकी प्रमुख सिफारिश थी, कॉमन थी सबकी मूल रूप से, क्योंकि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तब ये समितियों का गठन होता रहा। और फिर संविधान एक संशोधन जो किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से जो भाग, कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, किस आर्टिकल के अंदर क्या बातें पंचायती राज को लेकर के है जो कि की गई है, या फिर हम बात कर सकते हैं पंचायती राज से लेकर के है जो कि उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए जो उल्लेख किया वो भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो किस प्रकार से की गई, यही कि एक बात तो ये की गई कि इस समिति का गठन किसके सरकार में, ये भी राजीव गांधी की सरकार के टाइम में है जो कि किया माना जाता है। और पंचायती राज में कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा ये नियमित चुनाव हेतु, नियमित चुनाव के लिए एक अलग से चुनाव आयोग का गठन किया जाए। समझ गए, यानी नियमित चुनाव। और नियमित चुनाव देखो कि जब एक इसका अलग से आयोग नहीं होता है तो नियमित चुनाव नहीं हो पा रहा था। नियमित चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। पंचायती राज को वित्तीय शक्तियां दी जाए, वही कुछ बातें कॉमन आ जाती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाए। फिर बात आती है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो ढांचा, और इसमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली या फिर बलशाली है तो वो ग्राम स्तर को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? ग्राम स्तर को बनाया जाए। और जीवी के राव समिति ने सबसे अधिक किसके बारे में बताया था, किसको शक्तिशाली बनाया जाए? जिला स्तर को। जिला स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया जाए। लेकिन इसने क्या कहा है, एलएम समिति ने ये कहा है, एमएलएम, हाँ एलएम समिति ने कहा है कि सर्वाधिक जो शक्तिशाली है, इन्होंने 3 स्तर की बात की है, और सर्वाधिक जो शक्तिशाली है वो ग्राम स्तर को बनाया जाए। फिर बात आती है कि इसमें पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें एससी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। फिर बात है कि राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक तो 64वें संविधान संशोधन और 65वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण और जो शहरी सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का एक असफल प्रयास रहा था ये। ठीक है, और फिर एक समिति और आती है जिसके अंदर खास कोई देखने को नहीं मिलता है, उसका नाम तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पीके थुंगन समिति, जो कि 1989 में आती है, जो कि यही बात कहती है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम। पहली बात ये लिखो, ये समिति राजीव गांधी सरकार के समय गठित की गई। ये समिति राजीव गांधी सरकार के समय गठित की गई। कब की गई? 1986 में। लिखो प्रमुख सिफारिशें। प्रमुख सिफारिशें। क्या थी? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लिखो, इसे नंबर लगा लगा के लिखते रहो। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक
दर्जा दिया जाए। दूसरा लिखो, नियमित चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। आयोग का गठन किया जाए। नियमित चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। फिर वित्त आयोग का गठन भी किया जाए। पंचायती राज में वित्तीय शक्तियां दी जाए और राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाए। पंचायती राज में वित्तीय शक्तियां दी जाए। पंचायती राज में वित्तीय शक्तियां प्राप्त करवाई जाए। शक्तियां दी जाए तथा राज्य चुनाव आयोग का राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। फिर एक लाइन वो लिख दो कि त्रिस्तरीय सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली ग्राम स्तर को रखा जाए। त्रिस्तरीय सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वाधिक बल की बात करें, शक्तिशाली कहे, सर्वाधिक बल ग्राम पंचायत पर दिया जाए। 4 नंबर 3 नंबर लिख दिए 3। चलो लिखो। लिख दिया। अब लिखो, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में सर्वाधिक बल 4 नंबर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाए? सर्वाधिक बल ग्राम स्तर पर दिया जाए। ग्राम स्तर पर दिया जाए। 5 नंबर एक और लिख दो, आरक्षण वाला लिखो। पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। किन किन के लिए? SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए। SC ST OBC, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए।
व महिलाओं के लिए। इसमें एक बात और लिख दो, नोट करके लिखनी पड़ेगी। नोट लगा के एक बात लिखो कि राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वें और 65वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व शहरी सरकार को संवैधानिक दर्जा देने का असफल प्रयास रहा। राजीव गांधी सरकार द्वारा, नोट लगा के लिखो इसमें, राजीव गांधी सरकार द्वारा सरकार द्वारा 64वें व 65वें संविधान संशोधन द्वारा चौसठवें और 65वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय व शहरी निकाय संशोधन द्वारा ग्रामीण शहरी लिख दो, चाहे सॉरी ग्रामीण शहरी होगा क्योंकि नगर तो खुद शहर हो गया। ग्राम स्तर व शहर स्तर, या फिर लिखो ग्रामीण व शहरी सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का असफल प्रयास किया। संशोधन द्वारा ग्रामीण व शहरी सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का असफल प्रयास किया। संवैधानिक दर्जा देने का सफल प्रयास किया। किसकी बात करें, यानी इसके समय में, राजीव गांधी के समय में 85 में 86 में 2 समितियां गठित की गई और संवैधानिक दर्जा दिलाना चाह रहे थे, लेकिन इनके काल में नहीं दिलाया गया। संवैधानिक दर्जा दिलाने का एक कैसा प्रयास रहा भाई, राजीव गांधी का असफल प्रयास रहा। फिर एक समिति का नाम और लिखो, पिक्के थुंगन समिति। ये 1989 में आती है। इसे में यही कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लिख लिया यहाँ तक? नहीं लिखा तो फटाफट लिखो। लिख लिया? चलो एक समिति का नाम लिखो, पिक्के थुंगन समिति। कब की है समिति? 1989 की। इसमें एक लाइन लिख दो, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सिफारिश, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये 5 समितियां हम लोगों ने पढ़ ली है। नहीं, पंचायती राज व्यवस्था की जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी ना, वो उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली। अब हम पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार जो थी उसके समय की बात कर सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन किया गया था, अधिनियम 1992 जो लाया गया, जिसका संबंध किससे है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना था। ये संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के क्या होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा
20 अप्रैल 93 को क्या होता है? 20 अप्रैल 1993 को। देखो बात करें तो संविधान संशोधन किया अधिनियम कब बनाया गया? 1992 में। लेकिन राष्ट्रपति से इस पे अनुमति कब दी गई, यानी इसकी जो हस्ताक्षर कब किए गए? 20 अप्रैल 1993 को। और उसके बाद में 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया, इस संविधान संशोधन को लागू किया गया। और उसी दिन से हम कह सकते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? संविधान संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? ये पहले क्या होता है? अधिनियम तो जब पारित हो जाता है तब बनता है, पहले विधेयक होता है। विधेयक लाया कब गया? 1993 में, सॉरी 1992 में। 1992 में लाया गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां 1992 में। इस पे ये राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर के फिर जाता है राष्ट्रपति के पास में। कब जाता है? 20 अप्रैल 1993 को इनके द्वारा साइन किया जाता है। और फिर 24 अप्रैल 93 को है जो कि इसको लागू कर दिया जाता है। और 24 अप्रैल को उसी कारण से, उसी दिन से हम कह सकते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बाकी 73वां संविधान संशोधन हम लोग है जो कि कल के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं साथियों। बाय बाय, राम राम।